नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज है 28 मई 2021 एंड आज के दिन हम आईटी सेक्टर के दो दिग्गज स्टॉक्स की बात करने जा रहे हैं और वहां पर इन्फोसिस की बात करेंगे एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करेंगे कि फिलहाल मूवमेंट्स कहां पर हैं और क्या रीज़न है और वहां पर आगे कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ आ रही है जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तब आईटी सेक्टर आप जानते हैं एक मेजर सेक्टर रहा है 2021 यानी FY21 में। वहां पर अच्छे रिटर्न्स दिए हैं कंपनीज और क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी। तो एक रिपोर्ट आप जानते हैं हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी आईटी सेक्टर में तेजी आई थी कि उम्मीद है कि FY22 में ग्रोथ जारी रह सकती है। तो अगर ग्रोथ जारी रही तो सीधा असर आप देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स पर होगा और वहां पर जो आउट परफॉर्मेंस होगी वहां पर आपको अच्छे गेन्स आते दिख सकते हैं उन कंपनीज में। तो ऐसी कंपनीज को आप जानते हैं तलाशते रहना चाहिए और अगर आपके पास पहले से है तो वहां पर लॉन्ग टर्म कंपनीज को आपको हर बड़ी डिप पर, बड़ी डिप यानी ये नहीं कि 5-7% गिर गया, जब एक मेजर डिप आती है कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स में, 2 से 3 क्वार्टर में, तब ऐड करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, पहले हम इन्फोसिस की बात करते हैं फिलहाल लेटेस्ट न्यूज़ क्या आ रही है। तो इन्फोसिस 1407 पर चल रहा है। आप जानते हैं काफी समय तक रिजल्ट के बाद इन्फोसिस एक बार 1450 के आसपास भी था, पर उसके बाद एक अच्छी खासी करेक्शन की और फिर टाइम करेक्शन की लगभग 2 महीने के आसपास की, और अब मई एंड में इन्फोसिस में तेजी आई है जहां पर लगभग 100 रुपए के आसपास भाग चुका है अपने बॉटम से इन्फोसिस। 1 ईयर की बात करें तो आप जानते ही हैं काफी लाइमलाइट में था ये स्टॉक, वहां पर डबल हो गया है स्टॉक। और यहाँ पर 5 ईयर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने एक तरीके से धीरे धीरे अपवर्ड बुलिश मोमेंटम चल रहा था। कोविड क्रैश में इतना नहीं टूटा जितने बाकी मेजर स्टॉक्स टूटे थे और वहां से आप देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SD शिबूलाल जो को फाउंडर थे आईटी मेजर इन्फोसिस के, थर्सडे को उन्होंने बाई किए हैं 100 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स ऑफ बेंगलुरु बेस्ड आईटी फर्म इन एन ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन। तो ओपन मार्केट से इन्होंने 100 करोड़ शेयर्स बाई किए हैं इन्फोसिस के और ये हमें दूसरी बार होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने एक्वायर किए हैं 7.22 लाख शेयर्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 1384। तो आज जो प्राइस है उससे लगभग 20 रुपए के आसपास नीचे। और यहाँ पर ब्लॉक डील डेटा ये सब दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखिए एक और सेपरेट ट्रांजेक्शन में उनकी वाइफ ने ऑफलोड किए थे 7.22 लाख शेयर्स एट द सेम प्राइस। तो ये ब्लॉक डील आप होते देख सकते हैं। यहाँ पर 100 करोड़ के शेयर्स बेचे गए और वहां पर इन्होंने बाई किए हैं 100 करोड़ के शेयर। बड़ी डील हुई है और हमें दूसरी बार क्यों होता दिखाई दे रहा है तो आप नीचे देख पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर्स हैं वो आईटी मेजर के और यहाँ पर 0.05% एंड 0.21% स्टेक है रिस्पेक्टिवली दोनों के पास मार्च 21 क्वार्टर एंडेड तक। यहाँ पर मई में अब तक SD शिवलाल ने बाई किए इन्फोसिस के शेयर वर्थ 100 करोड़ ऑन May 12। तो यहाँ पर 12 मई को भी 100 करोड़ के शेयर्स बाई किए थे। 100 करोड़ के बाई किए थे 19 मई को एंड 100 करोड़ ऑन May 24 थ्रू एन ओपन मार्केट। तो आप देख रहे हैं कि जब कोई प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर्स बाई करता है और वो भी इतना कॉन्स्टेंटली, यानी आपको थोड़े थोड़े दिनों के गैप में होते दिखाई दे रही है बाइंग, तो आप जानते हैं कुछ बड़ा होने की काफी पॉसिबिलिटी बन जाती है। और इन्फोसिस अब अच्छी करेक्शन कर चुका है एंड उससे इंपॉर्टेंट बात मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। तो अगर मोमेंटम जारी रहा तो आप देख सकते हैं आईटी सेक्टर जिससे काफी उम्मीदें हैं फिलहाल के ईयर में भी, क्योंकि अभी काफी जगह आप जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, स्टूडेंट्स लाइफ में काफी ज्यादा ऑनलाइन चीजों की जरूरत पड़ रही है। प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन के साथ में डेटा एनालिटिक्स के एंड जो ग्रोइंग फील्ड्स हैं जैसे मशीन लर्निंग एंड AI, वहां पर इन कंपनी की जरूरत होती है और हर कंपनी के पास आपको बढ़ती डील्स दिखाई दे रही हैं पिछले साल से। तो ऐसे में जब कोई ऐसी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है तो आप देख सकते हैं एक तरीके का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है। और इन्फोसिस में फिलहाल तेजी भी है पिछले कुछ दिनों से, जहां पर लगभग 100 रुपए के आसपास तेजी देखने को मिल गई है पिछले करेक्शन के बॉटम में। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है CNX IT यानी निफ्टी IT, इसका डिटेल एनालिसिस हमने किया था परसों, आपको वीडियो आई ऑप्शन पर मिल जाएगा। पर आप अगर P4U ले तो देखिए फिलहाल एक तरीके का ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 26438 लगभग 26,450 के आसपास। ये एक तरीके का रेजिस्टेंस था। एक बार ब्रेक जरूर हुआ पर आप देखिए चैनलाइज्ड करेक्शन की तरह से हमें दिखाई दिया। पर इस बार आप देखिए 3 कैंडल से, यानी वीकली चार्ट है, तो 3 वीक से इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। इनसाइड कैंडल बनी, यानी आप देखिए रेड कैंडल के अंदर थी अगले वीक की कैंडल, तो अगर ब्रेकडाउन होता तो गिरावट आती नीचे के सपोर्ट तक, पर ब्रेकआउट हुआ तो आप देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट होता दिखाई दिया है। यहाँ पर वीकली क्लोजिंग काफी स्ट्रांग हुई है आईटी की। यहाँ पर अगर आईटी भाग गया तो आप जानते हैं इन्फोसिस एक मेजर प्लेयर है आईटी सेक्टर में, तो वहां पर भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। लेवल्स हम आगे देखेंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है इन्फोसिस को लेकर, चेयरमैन की तरफ से बताया गया कि इन्फोसिस के पिछले 3 से 3.5 साल में अच्छे डिसीजन लिए जिन्होंने एनेबल किया कंपनी को एक नैरेटिव सेट करने के लिए ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इन्फोसिस एक मेजर प्लेयर बताया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन इन कंसल्टिंग इंडस्ट्री में। और वहीं पर न्यू लीडरशिप, यानी आप जानते हैं CEO जो कंपनी के न्यू लीडरशिप आए थे कुछ समय पहले, वहां पर उन्होंने क्वाइटली वर्क किया है और बिना किसी परेशानी के, जिससे कंपनी को मेजर डील्स आती दिखी। यानी डील्स आएंगे तो आप जानते हैं ज्यादा रेवेन्यू
और ज़्यादा रेवेन्यू विद हाई डिमांड्स, तो वहाँ पर मार्जिन इंक्रीज होंगे तो सीधा आपको प्रॉफिट दिखेगा शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पर फर्म ने इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दिखाई थी FY21 में, फिजिकल 21 में, और यहाँ पर पोल पोजीशन यानी अच्छी पोजीशन में है आईटी सेक्टर के काफ़ी प्लेयर्स। आप कंपेयर करेंगे कि FY22 में रिपीट हो सकता है, तो काफ़ी बड़ी बात है। आप जानते हैं कंप्लीट पूरे साल का एक तरीके से हमें ओवरव्यू दिया जा रहा है कि FY21 की परफॉर्मेंस, वो ग्रोथ FY22 में भी रिपीट होती दिखाई दे सकती है हमें। तो अब चेयरमैन की तरफ से ऐसी बातें बोली जाए तो आप देखिए एक तरीके का गाइडेंस होता है कंपनी के आगे के आउटलुक के लिए। एंड आप इकोनॉमी की तरफ भी देखें, डिमांड देखें आईटी सेक्टर की, तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि डिमांड कम होने वाली है। और साथ में जो मेजर रेवोल्यूशन आ रहे हैं आईटी सेक्टर में, आप जानते हैं पिछले 20 साल में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, खासकर इंडिया में, और वहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ रही है किसी भी कंट्री के लिए ऊपर जाने में हाल ही के कुछ डेकेड्स में। दूसरा स्टॉक आप देखिए हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। यहाँ पर हम काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं कि एक तरीके की मूवमेंट हमें दिखाई देती है, जहाँ पर बड़ी मूवमेंट, फिर उसके बाद ओवरबॉट जोन में आ जाता है, करेक्शन आती है अपने मूविंग एवरेजेस या किसी भी तरीके के एक तरीके टाइम करेक्शन करता है। यहाँ भी आप देखिए 25 फरवरी से स्टॉक ने लगभग एक महीने की टाइम करेक्शन की, एंड अगेन मूविंग एवरेज के हेल्प से स्टॉक ऊपर गया, वो हम चार्ट पर देखेंगे एंड में। फिर उसके बाद एक अच्छी करेक्शन आई, ऊपर गया, यहाँ पर रिजल्ट से पहले ही तेजी हो चुकी थी, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, पर फिर से थोड़ी सी टाइम करेक्शन की और ऊपर जाता दिखा। पर आप देखिए कि फिलहाल जो मूवमेंट्स है वो कम टाइम फ्रेम करेक्शन पर हो रही है, यानी पहले एक महीने करेक्शन थी, फिर थोड़ी और कम करेक्शन हुई, यानी यहाँ पे आप देखिए और कम करेक्शन होती दिखाई दी है फिलहाल की तेजी में। तो एक तरीके एग्जॉस्टिव फेज भी होता है, यानी शॉर्ट टर्म में आप जरूर देखिए फ्लक्चुएशन हो सकती है इन शेयर में यहाँ पर, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, कंपनी अगर शानदार नंबर दे रही है लॉन्ग टर्म में, तो वहां पर आप देखिए मार्केट फिर कुछ भी कहीं भी चले, पर अगर कंपनी के कैश फ्लोज अच्छे हैं तो वहां पर वैल्यूएशन में काम आती है। इन्वेस्टर्स क्या ढूंढते हैं, ऐसी कंपनी जो फ्यूचर में अच्छे कैश फ्लो दे सकती है, अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, ताकि वहां पर इन्वेस्ट करें। तो आपको लॉन्ग टर्म में इन बातों पर ध्यान देना है। स्टॉक आप देखिए थोड़े समय में 300 रुपए के आसपास से आपको 870-900 के आसपास चलता दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि करेक्शन नहीं आएगी। आप देखिए हैप्पीएस्ट माइंड्स अभी नया है, अगर हम इन्फोसिस की बात करें लास्ट कुछ समय में, तो आप देखिए यहाँ स्टॉक में भी आपको लगातार रैलीज दिखाई दी है कुछ ना कुछ समय में, पर एक अच्छी करेक्शन भी आती है। बट जब तक प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप हाई लेवल्स पे लेकर शॉर्ट टर्म के लिए फंस जाते हैं, तो आप देखिए वहाँ पर आपका रिस्क बनता है, और वो हम सजेस्ट भी नहीं करते। या तो आप किसी तरीके से आपको ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी आती हो, कोई ट्रेडिंग मैकेनिज्म हो, तब आप लीजिए, ना आप इन्वेस्टिंग के बेसिस पर ले रहे हैं तो आप इतने हाई लेवल्स पर थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका जो नीचे का रिस्क मार्जिन है वो कम हो जाए, और जब बड़ी ये करेक्शन आए तब आप ऐड कर सकते हैं। इन्फोसिस की बात करें तो एक सेक्युलर बुल ट्रेंड में चल रहा था, जहां पर हायर हाइज एंड हायर लोज के हमें स्ट्रक्चर बनते दिखाई दी हैं पिछले एक साल में। स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने एक तरीके का आप देखिए फिर छोटा लेग जारी किया, जहां पर एक बुलिश मोमेंटम आया, पर वहां से भी रिजल्ट आ गए, तो इवेंट था, वहां से सेलिंग आ गई। पर अभी भी जो एक प्रीवियस बॉटम है, यानी आप देखिए यहाँ पर एक अच्छी करेक्शन आई थी स्टॉक में, 1400 से लगभग आ गई थी 1220-1200 तक, पर वो लेवल अभी तक आप देखिए सिक्योर है। और यहाँ पर हाल ही में स्टॉक ने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है। तो जब ये ट्रेंड चल रहा था तब आपको 21 ईएमए का सपोर्ट दिखा, फिर ट्रेंड थोड़ा वीक हुआ तो 50 ईएमए, और उसके बाद अब करेक्शन आ गई तो 100 ईएमए यहाँ पर पहुंच चुका है, यानी काफी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर बढ़ा है, और ऑलरेडी 100 रुपए के आसपास की रैली कर दी है। यहाँ पर हाल ही में एक लेवल से हमें ब्रेकआउट आ देखा है लगभग 1370 के आसपास। आप देखिए लगभग अगर डेट देखें जब ये गिरावट हुई थी, तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और इसको क्रॉस नहीं कर पाया था, फिर 2 से 3 बार ट्राई किया, क्रॉस नहीं कर पाया, फिर स्टॉक ने अपना बॉटम ब्रेक किया, पर बायर्स प्रेजेंट थे। जैसे हम देख रहे हैं अभी ओपन ट्रांजेक्शन में भी 100 करोड़ की डील हो रही है, तो बायर्स यहाँ पर प्रेजेंट थे, 100 ईएमए भी प्रेजेंट था, और उसके बाद आप देखिए वापस इस रेंज में आ गया, एंड अब ब्रेकआउट किया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखें तो 1370 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि यही ब्रेकआउट एरिया है, और यहाँ से आप देखिए ऊपर की तरफ आपके पास 1500 और प्रीवियस हाइज 1470 तक के लेवल्स आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म की हमने बात की है कि किस तरीके से इन कंपनीज में आपको प्ले करना चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करें तो आप जानते हैं हम स्टॉक की 500 रुपए के आसपास से बात कर रहे हैं, जहां पर सेम स्ट्रेटेजी, ऐसी स्ट्रेटेजी हमने कई पेनी स्टॉक्स में भी अपनाई है, जहां पर देखिए एक तेजी आती है, फिर एक पैनिक सेलिंग आती है, फिर जब तक वो पैनिक सेलिंग वाला बॉटम ब्रेक नहीं होता है और साइड पे चलता है, तो आप किसी मूविंग एवरेज को सपोर्ट लगाकर चल सकते हैं। हाल ही में स्टॉक ने क्या किया, बड़ी गिरावट आई, फिर से 21 ईएमए पर सपोर्ट किया। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेटेजी, लगभग 3 बार ऑलरेडी काम कर चुके हैं, और वहां से स्टॉक देखिए लगभग 60 से 70% के गेन कर चुका है। तो कहां तक जाएगा स्टॉक ये कोई नहीं जानता शॉर्ट टर्म में, एंड वहां पर कोई तरीके का ट्रेलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। फिलहाल स्टॉक में एक डोजी कैंडल बनती दिखी है, पर ऑल टाइम हाई पर बनी है गैप अप ओपनिंग के साथ। तो जब तक गैप सिक्योर है तब तक आप देख सकते हैं ट्रेंड और ऊपर की तरफ जा सकता है, पर वही बात है कि जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कोई बड़ी करेक्शन आया तभी बाई कीजिए। इतना हाई लेवल पर बाई करेंगे और स्टॉक लगभग 3 से 4 महीने करेक्शन में, चाहे साइडवेज करेक्शन हो, प्राइस वाइज ना हो, तो भी आप देख सकते हैं कैपिटल ब्लॉक हो सकता है कुछ समय के लिए। तो ये थे दोस्तों आईटी सेक्टर के 2 बड़े शेयर जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया, उसकी लेटेस्ट न्यूज़ क्या आ रही है एंड आगे के प्रोस्पेक्टस क्या है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।